नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 42 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 27 दिसंबर 1977 को। जन्म का समय है शाम के 5:45 और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि ये केमिस्ट्री के टीचर हैं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि बहुत खुश नहीं है। कहते हैं कि जॉब में परेशानी लगी रहती है। स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, धन की स्थिति को लेकर के, करियर को लेकर के, आने वाली दशाओं को लेकर के और इसके साथ साथ एक दो और भी प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न एवं कर्क राशि की। लग्न वायु तत्व है और राशि जल तत्व है। इसका मतलब है कि जातक के स्वभाव में इन दोनों का ही मिश्रण देखा जाएगा। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। आमतौर पर इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़िया माना जाता है। मैनेजमेंट के भी जो गुण हैं इनके अंदर वो पाए जाते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में सफलता के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं कॉमन, सामान्यतया। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 21 डिग्री का है, तो लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश है बुध, जाकर की कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। जब भी लग्नेश छठे भाव में बैठ जाता है तो इसको बहुत अच्छा योग हम नहीं मानते। ये एक प्रकार से कुंडली में अवयोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश जाकर के त्रिक भाव में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति को ये बढ़ा देते हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से भी इसको हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। लग्न की तरफ वापस आते हैं। गुरु को यहां देखें तो 6 डिग्री का गुरु यहां पर विराजमान है। बाल अवस्था के गुरु यहां पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के। और इस कुंडली में गुरु को देखें तो वो सप्तमेश है और वो कर्मेश है, यानी कि विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप और कर्म स्थान, करियर भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। यहां पर लग्न में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति बढ़िया है। लग्न में गुरु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं जो है जातक को ज्ञानवान बनाने वाले होंगे, जातक को ज्ञान देने वाले होंगे। और जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बताया भी है कि ये टीचर हैं, तो निश्चित रूप से गुरु ने यहां पर इनकी सहायता की होगी। गुरु यहां पर बैठ करके वक्री हुए हैं, इस वजह से स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देंगे। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं, पेट से संबंधित शिकायत दे सकते हैं, डायबिटीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है इनको। यहां पर बैठ करके जो गुरु हैं दृष्टि डालेंगे कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो शिक्षा संतान के लिए ये जो स्थिति है ये बढ़िया मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु पंचम भाव के कारक ग्रह होते हैं और शिक्षा और संतान के भी कारक होते हैं। तो यहां पर दृष्टि डालेंगे तो यहां पर ये शुभ परिणाम देंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव से जुड़े हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में भी ये गुरु लाभ देने वाला होगा। और वहीं कर्म स्थान के लिए भी देखा जाए तो गुरु की स्थिति ठीक मानी जाएगी। गुरु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं चूंकि गुरु वक्री है तो उस दौरान स्टेबिलिटी की कमी गुरु करने वाले होंगे।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की तरफ। द्वितीय भाव में देखें तो यहाँ पर चंद्रमा और मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लक्ष्मी यानी कि धन से जुड़ा हुआ ये योग है, और देखा जाए तो ये धन भाव में ही बन रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है धन के लिहाज से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पैतृक संपत्ति के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया है, और जीवन में धन कमाने के लिए भी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। एक बात और देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा धनेश बनते हैं और धन भाव में बैठे हुए, और मंगल इस कुंडली में लाभेश हैं और वो भी धन भाव में बैठे हुए हैं। धनेश और लाभेश की युति हो रही है धन भाव में। निश्चित रूप से ये कुंडली में महाधनी योग का निर्माण हो रहा है, और बहुत ही शुभ है ये महाधनी योग। मंगल देखा जाए तो यहाँ पर अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से चंद्रमा साथ में बैठ गए तो यहाँ पर मंगल की नीचता भंग मानी जाएगी। यहाँ पर मंगल पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं, युवावस्था का ये मंगल है, तो धन के लिहाज से यहाँ पर मंगल का बैठना बढ़िया माना जाएगा। इस कुंडली में मंगल को समझें तो मंगल षष्ठेश है और वो लाभेश है। इस कुंडली में मंगल को हम मारक ग्रह मानेंगे। जाकर के मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से जातक को यहाँ पर जो मंगल है ये धन देने वाले होंगे। मेडिकल क्षेत्र से यदि ये जुड़ते हैं तो इनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, या साथ ही साथ किसी भी तरीके के जॉब से ये जुड़ते हैं, सर्विस करते हैं, तो यहाँ पर ये मंगल इनको लाभ देने वाले होंगे। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं, वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल कई बार वाणी में उग्रता ला देते हैं, तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और यहां पर ये दृष्टि डाल करके यदि इनकी दशा चलती है तो संतान संबंधित थोड़ी टेंशन आपको दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, मंगल की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और भाग्य भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि बहुत शुभ नहीं कही जा सकती है। मंगल की दशा में हो सकता है तो भाग्य संबंधित थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़े। चंद्रमा को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 डिग्री का चंद्रमा मृत अवस्था में बैठा हुआ है, स्वर्ग रही है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा इस भाव के बल को बढ़ा देंगे। तो धन के लिहाज से चंद्रमा का द्वितीय भाव में बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा धन योग बना रहे हैं और धन देने का कार्य करेंगे। काफी हद तक पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ सुख यहाँ पर चंद्रमा देने वाले होंगे। वाणी को बढ़िया कर देंगे चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो मंगल से ज्यादा बल यहाँ पर चंद्रमा का माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाणी को ये बढ़िया कर देंगे। हाँ, मंगल की दशा चलती है तो उस दौरान थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर चंद्रमा वाणी के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए, परिवार के सुख के लिए बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दशा चलती है तो धन से जुड़े लाभ आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 डिग्री का शनि बाल अवस्था का बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा जो भाव होता है ये साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का होता है, दौड़ भाग का होता है, आपकी मेहनत का होता है। तो शनि यहाँ पर कारक हो जाते हैं, तो ये स्थिति बढ़िया है कि शनि कारक हो जाएंगे। इस कुंडली में शनि को देखें तो वो अष्टमेश है और वो भाग्येश है। चूंकि शनि की एक राशि भाग्य भाव में पड़ रही है, इस वजह से शनि कारक ग्रह कहलाएंगे इस कुंडली में। और जाकर के शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो तीसरे भाव के बल को यहाँ पर शनि बढ़ाने वाले होंगे। अब यहाँ पर देखें तो शनि वक्री है और सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि क्या शनि की सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर शनि की तात्कालिक मैत्री सूर्य के साथ नहीं हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर शनि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यानी कि आप मेहनत तो करेंगे, मेहनत शनिदेव करवाएंगे, लेकिन उस अनुसार रिजल्ट आपको देखने को, उस अनुसार परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, दौड़ भाग बढ़ा देंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे और वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। उच्च की राशि को देखेंगे, शिक्षा संतान के लिए बढ़िया है।
शनि की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। उच्च शिक्षा और मेहनत के बाद भाग्य से लाभ प्राप्त करने के योग यहाँ पर शनि बना देंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। तो शनि की दशा में धन का व्यय हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती है। तो यहां पर शनि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे रहे हैं तो थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि शनि कहीं ना कहीं दौड़ भाग को बढ़ाने वाले हैं। और शनि भी वक्री है, इसका मतलब शनि भी यहां पर स्टेबिलिटी को कम करने वाला होगा। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में यहां पर बैठा हुआ है बुध की राशि में। और बुध को देखें तो वो जाकर के बीमारियों के भाव में, त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इसलिए यहां पर बैठा हुआ राहु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। राहु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। घर में थोड़ी कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित थोड़ी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। देर सवेर ही सही, लेकिन यहां पर बैठा हुआ राहु आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुखों की तरफ लेकर के जाने वाला होगा, भौतिक सुखों को ये देने वाला होगा। लेकिन थोड़ा समय लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बुध है ना, ये जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गया है। इस वजह से यहां पर राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बलाबल बहुत बढ़िया है राहु के पास। युवावस्था के राहु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव दे सकते हैं। राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर करियर में बदलाव की स्थिति को दर्शाता है। करियर में स्टेबिलिटी को कम करने वाले होंगे राहु। राहु की दशा चलती है तो करियर में बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और राहु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। विदेश की यात्राएं और धन का फिजूल खर्च भी यहां पर राहु करवा सकते हैं। बुद्ध को देख लेते हैं। 29 डिग्री का बुद्ध यहां पर बैठा हुआ है। बाल अवस्था के बुद्ध है, वक्री होकर के बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। स्किन संबंधित समस्या, नर्व संबंधित समस्या यहां पर बुद्ध देते हैं जातक को। तो नर्वसनेस की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर बुद्ध बाल अवस्था के बैठे हुए हैं, 29 डिग्री के। तो बल यहां पर बुद्ध का विशेष रूप से कम हो जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर बुद्ध बैठ करके जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता तो दिलवाएंगे, लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि बुद्ध यहां पर वक्री है तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम कर देंगे बुद्ध देव भी। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है बुद्ध की और पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव के ऊपर। तो धन का व्यय करवाएंगे और विदेश की यात्राएं या विदेश जाकर के सेटल होना चाहें तो ये भी संभव है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सूर्य और शुक्र की युति यहां पर नजर आ रही है। और इस कुंडली में सूर्य को देखें तो सूर्य तृतीयेश है, तीसरा भाव, यानी कि साहस पराक्रम का भाव। और जाकर के सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। बिजनेस के योग कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य बना देंगे। सूर्य की दशा चलती है, उस दौरान आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। सूर्य की, शुक्र की या गुरु की दशा में कहीं ना कहीं आप अपना कारोबार कर सकते हैं। अपना कोई जो है व्यापार आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए इस वजह से पत्नी के साथ कहीं ना कहीं एक आध बार जो है थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि कारक ग्रह है। इस वजह से थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो कोई बहुत बड़ी समस्या हो इसके योग नजर नहीं आते हैं। तो यहां पर सूर्य का बैठना बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो निश्चित रूप से यहां पर सूर्य आपके व्यक्तित्व को बढ़िया कर देंगे और आपको साहसी भी बनाने वाला होगा। युवावस्था का सूर्य है, बलाबल सूर्य के पास बढ़िया माना जाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। यहां पर शुक्र 5 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त के हैं। इसका मतलब है कि जो शुक्र का बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा यहां पर, और दृष्टि का बल छिन्न हो जाएगा यहां पर शुक्र का। इस कुंडली में शुक्र को समझा जाए तो शुक्र पंचमेश है, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही साथ वो विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके जो शुक्र है व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवा सकते हैं। और यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो शुक्र की दशा में आपको यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र लाभ करवाने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के
दसम भाव की तरफ यहाँ पर केतु विराजमान है। 17 डिग्री का केतु युवावस्था में बैठा हुआ है। दसम भाव में केतु बैठे हुए हैं। देखिए, राहु केतु का जो एक्सिस है वो आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं करियर में स्टेबिलिटी ये कम कर देंगे। और आपके प्रश्नों से भी ये बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी की कमी देखने को जीवन में मिल सकती है। यहां पर केतु बैठ करके आपके धन भाव को देखेंगे तो केतु की दशा में धन संबंधित थोड़ी परेशानी और घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर तो केतु की दशा में थोड़ी सी जॉब संबंधित भी परेशानी देखने को मिलेगी आपको। तो राहु केतु की दशा जब भी चलेगी तो कहीं ना कहीं करियर में ये एक बदलाव या उतार चढ़ाव देखने को दे सकते हैं। एक बात आपकी कुंडली में और गौर करने वाली है कि कुंडली में 4 ग्रह वक्री होकर के बैठे हुए हैं। ध्यान से समझेंगे तो गुरु, मंगल, शनि और बुध वक्री हैं। और हमें पता है कि राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, यानी कि 9 में से 6 ग्रह वक्री है और 1 ग्रह अस्त है। जीवन में यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी नजर आ रही है। और बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें मिलेंगी आपको लेकिन स्टेबल तरीके से नहीं मिलेंगी। आकस्मिक तरीके से आपको रिजल्ट देखने को जीवन में मिल सकता है, जिसको सडन रिजल्ट्स हम कहते हैं। दशाओं की बात करें तो केतु की दशा आपको खत्म हुई है 18 जुलाई 2020 को और शुक्र की महादशा आपको फिलहाल चल रही है। शुक्र की महादशा आपको 18 जुलाई 2040 तक रहने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा है कि शुक्र आपका बढ़िया है, इस कुंडली में शुक्र को कारक माना जाएगा। शुक्र की प्लेसमेंट भी बढ़िया मानी जाएगी। शुक्र अस्त के हैं तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि आप शुक्र के बल को बढ़ा दें। रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से आप शुक्र के बल को यदि बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी लाभ देखने को मिलेगा, संतान संबंधित लाभ भी देखने को मिलेगा और धन संबंधित लाभ शुक्र देते ही देते हैं। आपके नवमांश कुंडली में भी जो शुक्र की स्थिति है वो बढ़िया नजर आ रही है। वहां पर वो स्व राशि में होकर के बैठे हुए हैं धन भाव में, तो शुक्र की दशा में धन संबंधित लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो शुक्र को बलवान करने की जरूरत है क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपका अस्त का नजर आ रहा है। शुक्र जब अस्त का होता है तो विवाह संबंधित जो सुख है उसमें भी थोड़ी कमी देखने को जातक को मिलती है, खास करके पुरुषों को। प्रश्नों पर चलते हैं। आपने कहा है कि जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमेशा जॉब में परेशानी रहती है। बड़ा सरल कारण है आपकी कुंडली में। कुंडली के दसम भाव में केतु का बैठना और 6ठे भाव में बुध का वक्री होकर के बैठना कहीं ना कहीं आपको जो है जॉब में हमेशा ही एक परेशानी ये देने वाले होंगे। कर्म स्थान में राहु केतु का एक्सिस जब भी पड़ता है, आप मेरे सैकड़ों वीडियोस निकाल करके देख लीजिए, मैंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके करियर में बार बार बदलाव की स्थिति दे सकता है और करियर को एक समान ये नहीं चलने देंगे। और केतु की दशा आपको इसी वर्ष खत्म हुई है, पिछले 7 वर्षों से जो है आपको केतु की दशा चल रही थी। तो निश्चित रूप से परेशानी तो केतु ने आपको दिया ही होगा, खास करके करियर में। अब वो परेशानी बहुत कम हो जाएगी। कारण है कि आपकी दशा बदल चुकी है जुलाई 2020 से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। मैंने कहा है कि स्किन डिजीजेज, नर्वस संबंधित थोड़ी परेशानी, नर्व संबंधित परेशानी और पेट की परेशानी विशेष रूप से यहां पर नजर आ रही है, तो उसका थोड़ा ध्यान रख लेंगे। हालांकि शुक्र की दशा आपको अभी प्रारंभ हुई है तो शुक्र की दशा आपके लिए बेहतर है। शुक्र की दशा में थोड़ा डायबिटीज से बचने का प्रयास करेंगे, बाकी कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। धन की स्थिति को लेकर के आपने पूछा है, धन की स्थिति बढ़िया है कुंडली में। धन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। पैतृक संपत्ति की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है मुझे। और जहां तक ये बात है, देखिए लाभेश जो है वो नीच के जरूर है लेकिन उनकी नीचता भंग हो रही है। तो आप प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब ग्रहों का नीच भंग होता है तो मेहनत के बाद वो ग्रह आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं। तो मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपको मंगल देव बहुत सारा धन का लाभ देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि कुंडली में यहां पर महाधनी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। करियर की बात की जाए तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि शुक्र की दशा आई है। अब जरूरत है कि आप पॉजिटिव हो जाएं। जो परेशानियां आपने देखी है पिछले 7 वर्षों में केतु की दशा में, उन परेशानियों में अब धीरे धीरे करके ही सही लेकिन कमी आनी शुरू हो जाएगी। कारण
कि आपकी दशा बदल गई है, एक कारक ग्रह की, योग कारक ग्रह की दशा आपको आई है। इसके बाद इन्होंने सीधा यही पूछा है कि शुक्र की महादशा के परिणाम बताइए। बहुत ही बढ़िया परिणाम है। संतान संबंधित सुख, ज्ञान संबंधित लाभ, व्यापार में लाभ, विदेश की यात्राएं, ये सब आपको शुक्र की दशा में देखने को मिल सकती है और धन का लाभ विशेष रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजर बनने के योग जानना चाहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कंसल्टेशन वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं और गुरु का लग्न में बैठना ये आपके लिए और भी बढ़िया स्थिति है। आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। धीरे धीरे ही सही आप इसमें आ सकते हैं और आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ सकते हैं। आपकी कुंडली इसमें आपको सहायता करेगी। कोई विशेष परेशानी वाली स्थिति नजर नहीं आती है और शुक्र की दशा इन चीजों में आपको और भी ज्यादा रुचि दिलवाने वाली होगी। पत्नी एवं बेटी का करियर जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि आपकी कुंडली से आपके परिवार वालों के करियर के बारे में जान पाना मुश्किल है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाह रहा हूं। ये इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं आपको दूं भी इस कुंडली से तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही कम होगी। फिर भी पत्नी के करियर के लिए मैं बता देता हूं। देखिए, पत्नी के करियर से देखा जाए, पत्नी के करियर को देखा जाए तो वहां पर भी स्टेबिलिटी की परेशानी मुझे नजर आ रही है। पत्नी के करियर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये आपकी कुंडली से मैं बता रहा हूं, लेकिन एक्यूरेसी की गारंटी इस प्रश्न के लिए मैं आपको नहीं दे सकता हूं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपकी नवमांश कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ होती है और शुक्र धन भाव में स्वग्रह ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से धन की स्थिति को ये बढ़िया बता रहे हैं। और इसके अलावा वहां पर ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है, सिवाय बुध के। बुध वहां पर 12वें भाव में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी बुध की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है और नवमांश कुंडली में भी जो बुध है वो अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति ठीक है। चलिए सीधे इनके उपाय पर चलते हैं। इनको कुछ उपाय दे देते हैं जिनसे कहीं ना कहीं शुक्र की दशा में इनको और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। प्रथम उपाय है, आप हीरा धारण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 1 कैरेट से ऊपर का हीरा आप धारण कर सकते हैं। नहीं तो आराम से आप ओपल रत्न धारण करेंगे। शुक्र का ये रत्न होता है 9 रत्ती का ओपल, 9 सवा 9 रत्ती का ओपल, सफेद ओपल, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली, तर्जनी उंगली में आप इसे चांदी की अंगूठी में धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। नित्य श्री सुक्तम का भी आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गले में 4 मुखी एवं 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को शुभ मुहूर्त देख करके। चलिए, तो ये कुछ उपाय थे आपके लिए, जिन उपायों से आपको निश्चित रूप से बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्र की दशा आई है तो अब जो समय है ये बहुत ज्यादा चिंता वाला नहीं है। अब समय है मेहनत करके लाभ उठाने का। पहले आपने मेहनत किए होंगे लेकिन वैसा लाभ आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन अब ये समय बता रहा है यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको भरपूर लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 42 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।